हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी रेडी है हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। और कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो चार्ट्स देखने की नॉलेज है उसमें और थोड़ा सा इजाफा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। हम केवल चार्ट्स देखना सीख रहे हैं, अपनी नॉलेज को शार्प कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं अपना केवल पर्सनल व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने बनाए हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। हम केवल चार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। अगर ये स्किल्स आप डेवलप करोगे तो कभी किसी के भरोसे आपको नहीं रहना पड़ेगा, राइट। और अगर आप प्राइस देखना सीख गए तो सब कुछ देखना सीख गए। सबसे पहले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेज आए हैं। ट्रम्प ने जो चाइना पे 100% टैरिफ लगाया है उसकी वजह से बिटकॉइन में भी क्रैश आया है और काफ़ी कुछ हलचलें चल रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बिटकॉइन का चार्ट ही खोल देता हूँ। देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये बिटकॉइन का चार्ट आप देखो, एक ही दिन में ये गिरावट, कल के दिन में, परसों के दिन में ये आई थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन ये जो गिरावट है ये आप देखोगे तो प्राइस की डिमांड भी थी। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, $1,07,000। यहाँ पर ये जो 1,07,222 का भाव है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आरएसआई भी हमको देखने पे पता लगता है कि आरएसआई भी यहाँ पर कोई वीकनेस शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जरूर है कि गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग शो कर रहा है, बट हमको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है प्राइस की एक डिमांड थी और यहाँ पर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये आप देखोगे कि हो सकता है ये यहाँ से कल रिवर्ट होकर प्राइस ऊपर की तरफ चल जाए और ब्रेकआउट करे और फिर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ नए रिकॉर्ड्स बनाए। तो यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मैंने आपको शो कर दिया है कि बिटकॉइन में इतनी भी बड़ी गिरावट नहीं हुई है कि मतलब सब कुछ चले गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिटकॉइन में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और आरएसआई में कोई वीकनेस नहीं है। ये आरएसआई आपको हेल्प करती है चार्ट को अच्छे से देखने में। तो यहाँ पे कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है, तो आप निश्चिंत रहो। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इंटैक्ट है, कोई समस्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। सारे मंथली, डेली, वीकली हम हमेशा डिस्कस करते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये बना हुआ है और ये अगर यहाँ से तोड़ता है तो उसके बाद में बड़ी तेजी 25,400 के ऊपर हमको दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है और ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है। मुझे लगता है कि जो ये गिरावट है, कल जो गैप डाउन ओपनिंग होगी वो यहाँ पर ये ऑर्डर्स कलेक्ट करने आएगी। मुझे लगता है कि ये जो कैंडल का लो है, रेड कैंडल का लो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि है 25,008। यानी 25,000 के नीचे निफ्टी मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से कहीं से प्राइस रिवर्स होने की कोशिश करेगा अगर यहाँ तक आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और बुलिशनेस अभी भी हमारे चार्ट पे तो कायम है। तो हम ऑब्वियस है कि अच्छे स्टॉक्स ही देखने की कोशिश करेंगे। तो जो 10 स्टॉक्स मैंने इस हफ्ते आप लोगों के लिए स्टडी पर्पज से सेलेक्ट किए हैं वो ये है स्क्रीन पर। हम कोशिश करेंगे कि इन चार्ट्स के माध्यम से कुछ नया सीखने की कोशिश हो, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कुछ नया सीखें। तो यहाँ पे सबसे पहले आईडीएफसी बैंक की चर्चा कर लेते हैं। ये
मैं ये स्टॉक मैंने अभी शायद 2 हफ्ते पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सिंपल ये ट्रायंगुलर पैटर्न पे ध्यान दो आप। इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। इसने एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ, तो रीटेस्ट भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर ओपन हुआ और यहीं से प्राइस ऊपर चले गया, तो रीटेस्ट भी हम यहाँ पर मानेंगे। और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। काफी समय से इसमें मूवमेंट नहीं था, लेकिन अभी ये मूवमेंट पिछले 4-5 दिनों से आप देखोगे बहुत जबरदस्त है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है। आप देखोगे यहाँ भी ब्रेकआउट हो गया है, तो ये आपको नजर आएगा कि काफी बुलिशनेस इस चार्ट में हमको दिख रही है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा वो चार्ट आपको सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है आज का पहला चार्ट जहां आपको सीखने को मिलेगा। सेकंड है पीएनबी। इसके बारे में भी मैंने राइट टाइम पे आप लोगों को शेयर किया था चार्ट। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि ये भी एक, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल से हो चुका है। तो यहाँ पर जो है पीएनबी के चार्ट पे स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। बिल्कुल नेक लाइन पर बुलिश कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, ये इसने अच्छे से कंसोलिडेशन किया है। तो ये सभी चीजें हैं जो इसको स्ट्रांग बना रही है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है बहुत स्ट्रांग है, आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। ये है पीएनबी का चार्ट, इसको भी आप ध्यान से देखिए और अपने रडार पे रखिए। तीसरा है कैनरा बैंक। आप देखोगे कि अधिकतर पीएसयू बैंक जो है उसके चार्ट्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो आप निफ्टी पीएसयू का इंडेक्स जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों अच्छे लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पर सब ये मैंने राइट टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया था। ये भी मैंने स्टॉक आप लोगों के साथ कुछ समय पहले ही शेयर किया है। ये स्लांटेड अपर साइड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर भी आपको सेम चीज नजर आएगी। वीकली पर आपको यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी नजर आएगा। उसके बाद में यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियो में। तो आप देखोगे कि इसकी नेकलाइन भी यहाँ पर ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रही है। तो आप देखो हर टाइम फ्रेम पर कई सारे पैटर्न बन रहे हैं जो कि बुलिशनेस शो कर रहे हैं। यहाँ डेली चार्ट पर आ जाओगे तो यहाँ भी आपको ब्रेकआउट नजर आएगा और यहाँ पर इमीडिएटली रीटेस्ट भी नजर आएगा। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर रीटेस्ट है और उसके बाद में प्राइस रेगुलर ऊपर गया है। यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर हो चुका है। तो ये जो है ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल में है ये इसका, नहीं ऑल टाइम हाई नहीं है, बट ये काफी समय पुराना रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस है जिसको ये तोड़ने की कोशिश करेगा। तो 130 रुपए के ऊपर अगर ये चलेगा तो उसके बाद में मुझे कोई मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, प्लस एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी पैटर्न यहाँ पर मंथली चार्ट पर बना हुआ है। ये देखो आप, ठीक है ना, ये भी बना हुआ है। तो सारे बुलिश पैटर्न्स, ऐसा कौन सा बुलिश पैटर्न है जो इस चार्ट पर नजर नहीं आ रहा है। तो कैनरा बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट बन चुका है। यहाँ पर आप देखोगे ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये देखो आप, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो, ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है और रीटेस्ट हो चुका है। ये देखो आप, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो हर तरह से कैनरा बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। चौथा चार्ट है आइशर मोटर्स का। सिंपल मैं डेली चार्ट पर आ रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा डेली चार्ट पर आ रहा हूँ और आपको ये बुलिश फ्लैग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। आपको दिख रहा है कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है।
डाउनवर्ड चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। और इसका ब्रेकआउट से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट से पहले ये आप देखो 6,993 रुपए के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब मोटा मोटी 7,000 रुपए के ऊपर इसका बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाएगा। और प्राइस जो है यहाँ से बूम ब्लास्ट होने के लिए रेडी है। तो एक शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। आप देखोगे कि यहाँ बुलिश फ्लैग के बनते बनते यहाँ देखो आप प्राइस जो था यहाँ से ऑलमोस्ट यहीं पर आया है, ऑलमोस्ट प्राइस वही है। और आप आरएसआई को मूवमेंट को कंपेयर करो, यहाँ पर आरएसआई है 89.73 और यहाँ प्राइस कितना है 6,937, 6,900 के आसपास समझ लेते हैं, ठीक है। और अभी भी आप देखोगे प्राइस 6,965 है, मतलब प्राइस ऑलमोस्ट वहीं की वहीं है। बट आरएसआई कहाँ आ गई है, ये देखो आप 62 पे आ गई है, 62.82 पे आ गई है। तो आप देखो कि 90 के पास आरएसआई थी और इन्हीं भावों में 62 पर आ गई है। तो आप देखो ये जो है ये बुलिशनेस शो कर रही है कि प्राइस वहीं के वहीं खड़ा है और आरएसआई डाउन हो गई है। तो ये जो चीज है ये हमको बता रही है कि प्राइस नीचे नहीं आना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंस है आरएसआई की। और आप देखोगे ये जब ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद में बड़े टारगेट आयशर मोटर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है संवर्धन, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये इसका चार्ट है, सिंपल डेली चार्ट है। आप देखो डेली चार्ट पर जो ये बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया। मैं जरा ये लाइंस आप लोगों के सामने से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखो ये अपर साइड स्लांटेड बुलिश इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो आप देखो ये अपर साइड स्लांटेड है और बिल्कुल ट्रेड लाइन ब्रेकआउट के पास ये स्टॉक खड़ा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। डेली चार्ट पर आपको ये दिखने वाला है। ये देखो आप डेली चार्ट पर ये बना हुआ है। तो देखो स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट कितना बड़ा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स आप लोगों को सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने इस मार्केट को दिया है, अगर उससे कुछ आप सीखना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो जो कहीं आपने पढ़ा लिखा देखा नहीं होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9461130303। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब संवर्धन मदरसन की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है। ये इनवर्ट सडन शोल्डर क्लियर कट पैटर्न आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट है सिक्स स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। सिंपल डेली चार्ट, ये ट्रायंगल पैटर्न बना है। ये मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, मुझे लगता है इसका बॉटम बन चुका है। और यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका भी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मार्क की है, जिसके पहले यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये यहाँ से मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमको यहाँ ऊपर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि ये ट्रेन लाइन पे ही आके ये कंसोलिडेशन हुआ है, यानी सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है। आप देखो ट्रायंगल पैटर्न है, आप बड़ी टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी आपको नजर आएगा। इसके बाद में बॉटम में इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पर मैंने ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है, इसका ब्रेकआउट होने से पहले कंसोलिडेशन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बुलिशनेस शो कर रही है। इस स्टॉक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस मैंने पहले भी किया है, 2-3 वीडियो पहले, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। ये स्टॉक भी अच्छा स्टडी पर्पस चार्ट रीडिंग सीखने वाला स्टॉक है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। देखो आप ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, राइट। आप इसे फ्लैग पैटर्न नहीं भी मानते हो तो छोड़ो इसको।
आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कितनी सॉलिड अप ट्रेंड इसमें चल रहा है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर ये अब आपको दिखाई देगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है जो कि आपको वीकली चार्ट पर दिखाई देगा। इसका ब्रेकआउट हो चुका है तो एसबीआई का टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है और ये पॉजिटिव जोन में एंटर कर गया है। राइट, इसके बाद में मैं अगर डेली चार्ट करता हूं तो डेली चार्ट पर भी आपको ये ट्रायंगल पैटर्न और उसका ब्रेकआउट नजर आएगा। यहाँ भी एक बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है, तो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर एसबीआई का बन चुका है और ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के पास है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉक है सीडीएसएल। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सिंपल आप देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ये आप बुलिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे आप तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। ठीक है, और इसकी नेकलाइन पर स्टॉक खड़ा है। तो दो दो बुलिश पैटर्न एक साथ डेली चार्ट पे बने हुए हैं। तो सीडीएसएल तो आने वाले समय में मुझे लगता है कमाल ही करने वाला है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ। तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ सेलेक्ट किए हैं ताकि आप खुद से भी एनालिसिस करें। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। सिंपल मैं आ जाता हूँ मंथली चार्ट पे, आपको दिखेगा कितना स्ट्रॉन्ग, आई एम सॉरी, कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है पॉलीकैब में। और यहाँ पर मैं सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, मंथली चार्ट से सॉरी वीकली चार्ट पर आ जाता हूँ। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। और ये वीकली क्लोजिंग से पहले यहाँ पर आप देखो कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए इसने, इसको क्रॉस करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए हैं। पहले ये यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर वापस प्राइस ने क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, फिर ये वापस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। और उसके बाद में यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बनाया है। ठीक है, फिर वापस प्राइस ने अटेम्प्ट किया और ये हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ क्रॉस किया प्राइस को। तो ये जो बुलिशनेस दिख रही है इस चार्ट पे क्लियर कट दिख रही है कि जो मल्टीपल रेसिस्टेंस है उसको तोड़ के ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। आपको क्लियर दिखेगा जब आप लाइव चार्ट करोगे। तो कितना सॉलिड चार्ट है यहाँ पे, कितना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर पॉलीकैब में देखने को मिला है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। डेली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। 9 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लिए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है बजाज ऑटो। बिल्कुल बॉटम में हमने इसको आइडेंटिफाई करा था। आप पिछले वीक का एनालिसिस भी जाके देख सकते हो। ये देखो, ये मैंने ये लाइन खींच के आपको बताई थी कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा लंबा है बट बन रहा है। ऐसा मैंने आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते भी शेयर किया था। लास्ट वीक वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो। और ये लाइन पिछले हफ्ते ही मार्क करी हुई है। आप देखो ये लाइन जो है पिछले हफ्ते की ही मार्क करी हुई है कि ये लो नहीं टूटना चाहिए। और आप देखो यहाँ से 8,491 से प्राइस हो गया है 8,950 के आसपास। और आप देखो ये यहाँ पर जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसको डिलीट करता हूँ। ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसकी जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करके, बिल्कुल ब्रेकआउट करके, देखो ध्यान से देखो आप, ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। इतना चलने के बाद भी, 500 रुपए से ऊपर का मूवमेंट आने के बाद भी अभी तो ये चलना चालू हुआ है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। तो आप देखो ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स थे जो मैंने कोशिश की है कि इन चार्ट्स के माध्यम से आप कुछ सीखने की आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो अगर आपके नॉलेज में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।